सुबह सुबह दादी जान पूरे घर में शोर मचा रही थी। आज इतवार का दिन था और सब बच्चे अपने अपने कमरों में सोए हुए थे, जबकि दादी जान ने सबको सुबह जल्दी उठने को कहा था। सबसे ज्यादा दादी जान को जिस पर गुस्सा था वो अनाबिया थी। तैमूर सीढ़ियां उतरते हुए जल्दी जल्दी आ रहा था। दादी जान, क्या आप भी सुबह शुरू हो जाती हैं? एक इतवार का दिन ही तो मिलता है, सबको सोने दिया करें। तैमूर ने दादी जान का हाथ थामा और अपनी आंखों से लगाया। बिगड़े हुए नवाबजादे हैं ये सब, और कुछ नहीं। तैमूर, तुझसे पूछती हूं मैं कि ये लड़कियां जब अपने ससुराल में जाएंगी तो क्या करेंगी? दादी जान, आप परेशान मत हुआ करें, हम तो अपनी बच्चियों की शादियां होती जल्दी नहीं करेंगे। हाँ हाँ, तू खुद भी कंवारा ही रहेगा। मैं तो कहती हूँ तुम लोगों की औलादें देखने से पहले ही मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। दादी, इतनी इमोशनल मत हुआ करें, जमाना और वक्त बदल गया है। हम तो अभी भी वही हैं, बस तुम लोग बदल गए हो। सारा तेजी से तैमूर की तरफ आई। उसके हाथ में कॉफी का एक मग था। ये सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत थी। भाई, आप इतनी जल्दी उठ गए आज? सारा, तुम्हें पता होना चाहिए कि 9 बज चुके हैं। मुझे बताओ, अनाबिया जाग गई या नहीं? पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता। शायद वो फजर की नमाज के बाद बाहर निकल गई थी। कितनी बार कहा है मैंने तैमूर इस लड़की को कि बाहर मत जाया करो। सुबह के वक्त इस लड़की को तो बिल्कुल भी चैन नहीं आता। इतनी खूबसूरत है, मुझे तो डर लगता है कि कोई जिन इस पर आशिक हो जाएगा। दादी, अब वो जिन आशिक होने वाले जमाने गए। वो खुद एक चुड़ैल है, जिन उसे देखकर ही भाग जाएगा। सारा की बात पर तैमूर बहुत जोर से हंसा। बाबा और छोटे बाबा को बुला लाओ, हम नाश्ता करते हैं। तैमूर ने उसे भेजा और खुद बाहर निकल गया। वो जानता था कि अनाबिया एक ही जगह जाती है सुबह के वक्त। अनाबिया को अजीब सा लगाव था इस गार्डन से जो उनके घर के पीछे था। अनाबिया जमीन पर सर रखे लेटी हुई थी। उसके हाथ में वही नीला गुलाब था जो एक अजनबी हर हफ्ते उसके तकिए पर रख जाता था। ये अक्सर फजर की नमाज के बाद सोना सुबह इस गार्डन में आती थी। इस गार्डन से उसे बहुत ज्यादा उनसियत थी। यहाँ पर खुसूसन उसके वालिद ने नीले गुलाब के पौधे लगाए हुए थे जो दुनिया में बहुत नायाब थे। उसकी वालिदा की वफ़ात के बाद उसके वालिद दुनिया से बिल्कुल कट गए थे। फिर वो अक्सर यहाँ गार्डन में आकर अपना दिल बहलाते थे। अनाबिया उनके साथ जब भी आती उसे ऐसा महसूस होता जैसे ये अपनी वालिदा के साथ है। इसीलिए अब उसका रोज़ का मामूल था कि ये इस गार्डन में आती। अन्नाब, भैया के बगैर यहाँ क्या कर रही हो? अनाबिया ने सर पीछे किया तो उसे अपना भाई नजर आया। भैया, आप आ गए? आप जानते हैं ना, मुझे जब भी वालिदा की याद आती है मैं यहाँ पर ही आती हूँ। अनाब, तुम जब भी बाहर आया करो मुझे लाजमी बताया करो। तुम जानती हो कि तुम वालिदा की सबसे खूबसूरत निशानी हो मेरे और बाबा जान के पास। तैमूर उसके पास आया जब अनाबिया बैठ गई। भैया, पता ही नहीं चलता कि वालिदा को हमें छोड़े हुए पूरे 5 साल हो गए हैं। हमें कभी पता चल भी नहीं सकता क्योंकि वो हमारे दिल में रहती हैं। अनाब, तुम दादी जान को बहुत ज्यादा तंग मत किया करो, वो तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद रहती हैं। भैया, वो बेजा की सख्तियाँ करती हैं मुझ पर। तैमूर ने उसके सर पर हाथ फेरा। अन्ना, वो हमारी दादी हैं, पाला है उन्होंने हमें, ऐसे नहीं कहते। तुम जानती हो कि वो हमारी वालदा की जगह पर हैं। भैया, तो आप उन्हें समझाया करें ना कि मेरे साथ इतनी सख्ती मत किया करें। आप जाते हैं, कल मैंने छोटे बाबा से कहा कि मैंने कॉन्सर्ट पर जाना है। दादी जान ने सुन लिया और फिर मुझे मना कर दिया कि तुम घर से कदम बाहर मत निकालना। अब अगर तुम वहाँ चली गई और हारून आफरीदी आ गया तो फिर बताओ, क्या तुम मुझसे लड़ूंगी नहीं? तुम्हें लगता है ना कि वो कोई खलाई मखलूक है कि तुम जहाँ होती है वो पहुँच जाता है? इतनी मर्तबा तुम उससे लड़ चुकी हो। दादी जान तुम्हारी लड़ाइयों की वजह से ही परेशान है। और वैसे भी लड़कियां ऐसे बाहर रात देर तक रहते हुए अच्छी नहीं लगती। भैया, सारा मेरे साथ जा तो रही थी। चले खैर, थोड़े सुबह सुबह हारून आफरीदी के नाम लेकर मेरा मूड खराब मत करें। मुझे आज तक समझ नहीं आई, वो बेचारा तुम्हें कभी बुलाता भी नहीं, मगर तुम्हारी उससे इतनी जिद क्यों है? भैया, वो यूनिवर्सिटी के शुरू से ही मुझे अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे मेरी हिफाजत के लिए भेजा है। आप जानते हैं, उसने कभी मुझे नज़र उठाकर नहीं देखा। कई मर्तबा तो वो मेरे आगे झुककर मुझे मिला। आप जानते हैं, वो मुझे बीबी बुलाता है। शुक्र है यूनिवर्सिटी से जान छूटी, उससे भी जान छूट गई। चलो छोड़ो, ऐसी छोटी बातें तो होती रहती हैं। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, नाश्ता करना है? तैमूर ने उसे हाथ दिया और उठाया। ये तैमूर खान की लाडली बहन थी। तैमूर खान खुद 27 बरस का था। अन्नाब उस वक्त 21 बरस की थी। उसने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म किया था। तैमूर एक बैरिस्टर था। उसके वालिद भी एक जाने माने बैरिस्टर थे और उनकी लॉ फर्म थी। तैमूर की वालदा को फौत हुए 5 साल हो चुके थे। उनकी वालिदा बहुत खूबसूरत औरत थी और मशहूर ज़माना वकील। उनके घर में ये अपने छोटे बाबा और अपनी खाला, जो उनकी चची भी थीं, उनके साथ रहते थे। सारा उनके छोटे बाबा की बेटी थी।
सारा उन दोनों की रज़ाई बहन थी। बचपन में सारा को तैमूर की वालिदा ने अपनी बहन से ले लिया। अन्नाबिया के सारा को भी दूध पिलाया, जिससे वो उन दोनों की रज़ाई बहन बन गई। अन्नाबिया की दादी ने उसे बचपन से ही उसकी वालिदा से ले लिया था और तकरीबन उसकी तरबियत करने वाली उसकी दादी जान ही थी। तैमूर अनानिया को लिए नाश्ते की टेबल पर आया तो सब लोग बैठे हुए थे। अनाबिया जाकर अपने वालिद शुजा खान के साथ बैठ गई। मेरा बच्चा सुबह सुबह कहाँ पर गया हुआ था? शुजा खान ने उसके सर पर बहुत प्यार से हाथ फेरा। बाबा जान, इसे मैं गार्डन से लेकर आया हूँ। आपकी लाडली को घर में चैन नहीं आता। खबरदार तैमूर, जो तुमने हमारी बेटी को कुछ भी कहा। बड़ी मिन्नतों और मुरादों से मांगी हुई है हमारी बेटी। तुम जानते हो, जब ये पैदा हुई थी तो तुम्हारी वालिदा ने पूरे शहर में मिठाई भिजवाई थी। इसकी पैदाइश के लिए हमने बहुत मिन्नतें मांगी हैं, तुम नहीं जानते। बाबा जान, तो किसने कहा कि मैं इसे डांट रहा हूँ? आप माशाल्लाह से ये बड़ी हो गई है, पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है, तो इसे आप किसी अच्छे से अखबार में नौकरी दिलवा दीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये अपना करियर बनाए। तुमने इसको कुछ ज़्यादा ही खोल कर रखा है। लड़कियों के ये काम नहीं होते। अब इसे चाहिए कि घरदारी सीख जाए। दादी, परेशान मत हो, इसका होने वाला शौहर इसे बिस्तर से भी उठने नहीं देगा। सारा की बात पर दादी ने उसे अच्छा खासा घूरा। कमरे का सर्दपन इसके मकीन का मिजाज जाहिर करता। इसकी कलाई पर नीले रंग का निशान अंधेरे में चमक रहा था। इसकी नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थी। सरदार, आपने हमें याद किया है? हारून, हम तुमसे मुलाकात चाहते थे, बहुत अरसे से। हम जानते हैं तुम्हारी सरदारनी ने तुम्हें बहुत तंग किया है इन 4 सालों में। तुम्हारी हिम्मत की भी हम दावत देते हैं कि तुमने इनकी हर जली कटी बात बर्दाश्त की है। सरदार, आप कैसी बातें करती हैं? हमारे लिए वो मोहतबर हैं, वो हमारी मलिका हैं, और अपनी मलिका की हिफाजत करना हम अच्छे से जानते हैं। हारून, हम तो इस बात से परेशान हैं कि जब वो हमारी दुनिया में आएंगी तो यहाँ पर आकर कैसे अपने आप को एडजस्ट करेंगी। हारून उसी कुर्सी के सामने ही अपने हाथ बांधे नजरें झुकाए खड़ा था। सरदार, वो सीख जाएंगी यहाँ के उसूल, बस कुछ ही फर्क है उनकी और हमारी दुनिया में। हारून, हम नहीं चाहते जब वो हमारे पास आएं तो वो अपनी दुनिया को याद करें। हम जानते हैं जब किसी की दुनिया ख़त्म होती है तो उसे कितना दुख होता है। सरदार, हमें यकीन है कि आपकी मोहब्बत के आगे वो अपनी दुनिया को छोड़ देंगी। सरदार, आप उन्हें कब हमारे लोगों में ला रहे हैं? बहुत जल्द। अब हमसे इंतज़ार नहीं होता। 21 साल का वादा पूरा हो चुका है। अब हमारी तन्हा जिंदगी में हमें हमारी शहजादी चाहिए। बहुत जल्द ये महल शादियानों से गूंजेगा। इस महल में दोबारा से नन्हे बच्चों की आवाज़ें आएंगी। ये महल अपनी मलिका के कदमों से रोशन होगा। हमारी तारीक जिंदगी में नीला फूल है वो, हमारी नीली शहजादी। अनाबिया की कलाई पर नीले रंग का निशान चमकने लग गया, जिससे अनाबिया को शदीद तकलीफ हुई। इसके साथ बैठी हुई सारा इसके चेहरे को देख रही थी, जहां पर पसीना आ चुका था। अनाब, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा निशान पर चमक रहा है। पता नहीं सारा, देखो ना मुझे कितना दर्द होता है। बाबा बताते ही नहीं कि ये निशान मेरी कलाई पर क्यों है। दादी कहती हैं कि जब तुम 3 साल की थीं तब से ये निशान तुम्हारी कलाई पर है। तुम जानती हो, तुम्हारी आंखों का रंग पहले कुछ और था, फिर तुम्हारी आंखों का रंग नीला हो गया। मैं खुद भी हैरान हूँ सारा, आज तक मैंने ये बात नहीं सुनी। ऐसा लगता है जैसे मेरी आंखों में लेंस लगे हुए हैं। तुम जानती हो, वालिदा बताया करती थी कि मेरी आंखों का रंग सब्ज था, जो बाद में बदलकर नीला हो गया। तुम यकीन नहीं करोगी, मगर मुझे कभी कभी खौफ आ जाता है तुम्हारे पास नीला फूल हर हफ्ते देखकर। न जाने क्यों है जो तुम्हें बचपन से ये फूल देता है। बाबा कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, वो बहुत जल्दी उस शख्स को ढूंढ लेंगे जो मेरे पास नीला फूल रख जाता है। सारा इसकी बात सुनकर उठ गई। अच्छा, अब तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है। अनाबिया में कंबल किया और सोने लगी। अनाबिया सो गई और ऐसी सोई कि उसे होश नहीं रहा। कमरे में नीली रोशनी हर तरफ फैल गई। आने वाले की कलाई पर नीला निशान वैसे ही था जैसा अनाबिया का। दोनों के निशान चमक रहे थे। कैसी हो शहजादी? कितनी कमजोर लग रही हो। उसने अनाबिया के हाथों को थामा। उसके निशान से निकली रोशनी निकलकर अनाबिया के निशान में चली गई। अनाबिया कमसाई। उसकी कलाई में शदीद दर्द हुआ, जिसे उस शख्स के हाथ रखकर दूर कर दिया। मैं जानता हूँ हमारे मिलने का वक्त करीब आ रहा है, जिसकी वजह से ये तकलीफ देता है, मगर जल्द ही तुम मेरे पास होगी, फिर ये तुम्हें ताकत देगा, तकलीफ नहीं।
इस शख्स ने अनाबिया के हाथों को थामा और बहुत देर तक थामे रखा। मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, तब तक तुमने मेरा इंतजार करना है, मेरी नीली शहजादी। इसकी अनाबिया की आंखें चूमी। इसके निशान से सफ़ेद रोशनी निकली। मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका था। इसे अब इस जगह से जाना था। ये उसे आखिरी नज़र देखकर खिड़की की तरफ के निशान से सफ़ेद रोशनी निकली। मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका था। इसे अब इस जगह से जाना था। ये उसे आखिरी नज़र देखकर खिड़की की तरफ गया। उसने खिड़की से नीचे छलांग लगाई, जैसी ये हमेशा लगाता था। उसे यकीन था कि अगली बार ये अनाबिया को यहाँ से ले जाएगा।